नमस्कार मेरे भाइयों। सबसे पहले आप सबको मैं साहिब बंदगी सतनाम कहता हूँ। उस परमपिता परमात्मा को याद करके, उस मालिक को याद करके सबको प्रेम नमन करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज का सत्संग आप इसको सुनकर, इसको देखकर, इस पर चिंतन मनन कर आप इस बात को ज़रूर समझ पाएंगे कि नितिन दास आपको क्या समझाना चाहता है। जिस पर मालिक की विशेष कृपा होगी वो मेरी हर बात को समझेगा, वो मेरे हर भाव को समझेगा, और जो मालिक की कृपा से वंचित रह जाएगा वो मेरी बात सुनकर भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं फिर भी परमपिता परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि मेरी एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आए और आपके हृदय में मेरी बात जो परम सत्य है वो गहराई तक जाए और सारे भ्रम, सारी शंकाओं का खात्मा करके उस एक परमपिता परमात्मा को, उस एक सत्पुरुष को समझने के काबिल हो जाए। मैं बस इतना ही चाहता हूं अपने मालिक से, इतना ही अरदास करता हूं अपने बंदी छोड़ से, अपने परमपिता परमात्मा से कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक बढ़ता ही जाए और हर उस बात को समझ पाएं जो नितिन दास समझाना चाहता है। क्योंकि ये आखिरी जन्म है मेरे भाइयों। अगर इस जन्म में तुमने इस मूल ज्ञान को नहीं समझा तो मेरे भाई 184 में जाना पड़ेगा, बार बार धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। अच्छी तरह समझ लो। साहिब बंदगी सतनाम। क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा। यदा यदा हि जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया। अधर्मस्य। तो अच्छी तरह समझिए यहां पर क्या समझाया कृष्ण जी ने। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हाँ अर्जुन, मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो। मैंने तो ये जान लिया है, लेकिन तुम अभी ये नहीं जानते। और कब जानोगे? जब तुम किसी तत्वदर्शी संत को गुरु धारण करोगे। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है। जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि हम भी एक आत्मा हैं। अब हम अपने आप को कभी शरीर नहीं समझेंगे। हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे और उसको प्राप्त करने के बाद हम और कृष्ण एक हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जीव का नहीं। जीव तो भटक रहे हैं, ज्ञान आत्मा का प्राप्त करना है। इसीलिए संतों ने भी बोला, आत्म में परमात्म दर्शे। आत्मा में ही परमात्मा है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। अपने से भिन्न किसी परमात्मा को पूजना ये ज्ञान नहीं है। अपने में खोजो उसको। देखो क्या कहते हैं, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। तो मेरे भाइयों,
बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान समझा दिया गया कि आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। आत्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। अब इसी को अच्छे से समझना है। एक जगह भी ये नहीं बोला कि किसी मंदिर में जाके पूजा करना, किसी पत्थर को भगवान मानना, किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ में शामिल होना, बिल्कुल नहीं बोला गया। केवल एक ही ज्ञान समझाया गया कि अपनी आत्मा को जान अर्जुन, वही परमात्मा है। लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते या हमें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल पाता जो हमें हमारी आत्मा के बारे में बता दे, तब तक हमें वो सब कार्य करने चाहिए जो हमारे संस्कारों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मंदिर जाना, हवन यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थान जाना, और भी जैसा भी संस्कार जिसके भी घर में जो मिल रहा है उसको करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे या हम गलत रास्ते पे ना चल पड़ें। लेकिन सारी उम्र हमें पूजा पाठ ही नहीं करना है, सारी उम्र हमें मंदिर ही नहीं जाते रहना है, सारी उम्र हमें केवल हवन यज्ञ ही नहीं करते रहना है। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आत्मा को जानना है, क्योंकि जब तक हम आत्मा को नहीं जाने तब तक हम खुद को पहचान ही नहीं सकते कि हम हैं कौन। हम हमेशा अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के ये जीवन जी के चले जाते हैं, मर जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं जान पाते कि हम ही आत्मा हैं। इसीलिए अर्जुन को यही समझाया जा रहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू भी ये समझ ले कि तू शरीर नहीं है, यानी तू आदमी नहीं है। ये 2 हाथ, 2 पैर, पेट, जांग, भुजाएं नहीं है। तू भी एक आत्मा है। और ये जितने भी योद्धा खड़े हैं रणभूमि में, ये भी वैसे नहीं हैं जैसे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि उनके 2 हाथ, 2 पैर, पेट, जांग, कंधे, चेहरा, ये सब वो नहीं हैं। वो भी आत्मा हैं। लेकिन माया के प्रभाव के कारण ना तुम ये समझ पा रहे हो कि तुम एक आत्मा हो, और ना ही वो समझ पा रहे हैं कि वो आत्मा हैं। ये ज्ञान तुम्हें तभी हो पाएगा जब तुम आत्म ज्ञानी गुरु को धारण करोगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के हर जीव भटकता ही रहता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, लेकिन वो कभी भी अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। उसी आत्म ज्ञान को प्राप्त करना इंसान जन्म का लक्ष्य है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलकर ये माया के पीछे दौड़ता ही जा रहा है। ये पैसा कमाने में ऐसा लग गया है कि पैसा ही पैसा कमाता जा रहा है और इसे कुछ ही याद नहीं। ये परिवार के मोह में ऐसा फंस गया है कि इसको परिवार के अलावा कुछ और याद नहीं, घर बार के अलावा कुछ और याद नहीं। ये सब भूल चुका है, सब भूल चुका है। अब गुरु इसके जीवन में आएगा और इससे दोबारा याद कराएगा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। देखो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया। इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरे, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा।